हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BGC 105 अमेरिकन लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर जून 2026 के लिए लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1 से फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आर्थर मिलर ऑल माय सन्स। आप लोगों को इससे पहले मैं दो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को पूरा ओवरऑल समरी सारे स्टोरी का और पोएम का बता चुकी हूँ, और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरे PDF हैंड रिटन नोट्स के साथ अच्छे से करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक लास्ट मिनट रिविज़न के लिए वीडियो ये बनाया है कि आप लोगों को थोड़ा रिमाइंडर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल माई सन्स। ऑल माई सन्स का थीम बताना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आंसर है, आर्थर मिलर शोज दैट अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली टू हिज फैमिली बट ऑल्सो टू सोसाइटी। जो केलर्स सेल्स डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स एंड काउज द डेथ ऑफ मेनी पायलट्स. In the end, he realizes that all the dead soldiers were all my sons. The play teaches moral responsibility. The play, तो आर्थर मिलर जो हैं डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए बेच देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर मौत के घाट उतर जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सिर्फ अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी रहना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे ही हिस्सा है, हमारे ही ख़ानदान है, हमारी ही फैमिली है। तो बाद में उन्हें रियलाइज़ हो जाता है अपनी गलती का, तो कहते हैं जो सारे सोल्जर से जो मर चुके हैं वो सारे मेरे बेटे ही थे। ठीक है, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये प्ले सिखाता है। 2 नंबर में है, कैरेक्टर स्केच ऑफ जो किलर. जो किलर इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड लविंग फादर. हाउएवर ही इज सेल्फिश and dishonest. He sends faulty airplane parts during the war to save his business. His guilt family destroys him and he commits suicide. मतलब जो किलर कैसा आदमी था वो, मतलब अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा था, अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटों के लिए अच्छा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, सब कुछ सही था, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी नहीं थी, सेल्फिशनेस था वो। ठीक है, मतलब सेल्फिश था वो। तो उसने अपनी बिज़नेस को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स वॉर में भेज देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उसकी कैरेक्टर जो थी सेल्फिश थी। और 3rd नंबर में, वाई इज़ ऑल माई सन्स कॉल्ड अ ट्रेजेडी. क्यों ऑल माई सन्स को ट्रेजेडी कहा जाता है? तो द प्ले इज़ अ ट्रेजेडी बिकॉज जो किलर्स मिस्टेक लीड्स टू सफरिंग, लैरीज डेथ, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली जोज सुसाइड. क्यों ये ट्रेजेडी है? बिकॉज कि किलर्स का उसके मिस्टेक की वजह से उसकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सफ़र कर रही थी, उसके वजह से उसका बड़ा बेटा लैरीज का डेथ हुआ, फैमिली फिर उसके बाद फाइनली जो खुद जो है सुसाइड कर लिया। तो ये पूरा एक ट्रेजेडिक फ्लो में था, जो पूरा मोरल ब्लाइंडनेस और सेल्फिशनेस था। ब्लॉक 2, नैथानियल हॉथॉर्न द स्कारलेट लेटर. ठीक है, एक सेकेंड ब्लॉक से है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कारलेट लेटर. तो आंसर है, द लेटर ए stands for adultery. At first letter it becomes a symbol of strength, ability and dignity because Hester lives an honest and courageous life. मतलब जो लेटर ए था पहले, उस औरत मतलब हेस्टर प्रीनी को उसके गुनाह की वजह से एडल्ट्री उसने की थी, उसकी वजह से उसको उसके गले में ये ए लेटर लटका दिया जाता है एज अ सीन. ठीक है, लेकिन बाद में वो हिम्मत से जो काम लेती है और उसको सब रेस्पेक्ट करने लगते हैं, तो बाद में ये एबिलिटी, डिग्निटी और करेजेस का साइन बन जाता है. सेकेंड है 5th नंबर, डिस्कस द 3 स्कैफोल्ड पिलरी सीन्स. मतलब द 3 स्कैफोल्ड सीन्स मार्क द बिगनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द नॉवेल. दे शो Hester's punishment, Demetrius' guilt, and finally the truth being revealed. These scenes unite the whole story. This question appeared in assignments and is highly important. ठीक है, ये असाइनमेंट में आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें 3 सीन को कैसे दिखाएगा, बिगनिंग, मिडिल और नॉवेल का लास्ट में। क्या हेस्टर पहले पनिश उसको मिलता है,
उसके बाद डिमेंजरेल बीच में गिल्ट होता है और फाइनली वो अपना ट्रुथ को रिवील कर देता है। इस तरह से होल स्टोरी को दिखाया जाता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ हेस्टर प्लीनी। हेस्टर प्लीनी कौन है? वही जो लड़की औरत से अडल्ट्री गुना हुआ था डिमेंजरेल के साथ। हेस्टर इज़ ब्रेव थी, वो बहादुर थी, इंडिपेंडेंट एंड काइंड औरत है। ऑल्दो सोसाइटी पनिशेज उसको, अब सोसाइटी पनिश करती है, लेकिन वो बहुत बहादुरी और हिम्मत के साथ वो अपने सारे अपने सिचुएशन को फेस करती है और एक आगे चलकर फिर डिग्निटी, स्ट्रेंथ, बहादुर औरत का सिंबल बन जाती है। ब्लॉक 3 शॉर्ट स्टोरीज theme in O. Henry's after 20 years. The story explores friendship, duty, loyalty and justice. Jimmy remains loyal to the law even though Bob is his old friend. मतलब जिमी और जो बॉब था वो बाद में जो उन्होंने प्रॉमिस किया रहता है कि 20 इयर्स के बाद हम लोग को इसी जगह पर मिलना है, तो जिमी जो बन जाता है मतलब पुलिस ऑफिसर बन जाता है, बॉब क्रिमिनल बन जाता है। तो दोनों जब वहाँ पर आते हैं मिलने तो जिमी पहचान जाता है बॉब को कि ये क्रिमिनल है और बाद में वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को भेजता है और उसको अरेस्ट करा लेता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जिमी ने अपनी फ्रेंडशिप को नहीं देखा बल्कि ड्यूटी और लॉयल्टी को निभाया, लॉ को देखा, लॉ को निभाया। ठीक है, यहाँ ये दिखाया जा रहा है। डिस्कस द एंडिंग ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स। एंडिंग क्या है आफ्टर 20 ईयर्स का, वो उसको बता रहा है। द एंडिंग इज आयरोनिक एंड सरप्राइजिंग। मतलब आयरोनिक और किसको बोला जाता है? मतलब जो चीज़ आप एक्सपेक्ट किए रहते हो उसका उल्टा होता है। मतलब वो बॉब जो है क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएगा। ये तो नहीं किया था ना फ्रेंड से मिलने जाएंगे तो हमारे एक्स हो जाएंगे, एज उसका दोस्त खुद पुलिस ऑफिसर निकलेगा, एज उसको ये सब मालूम नहीं थी। तो इसकी वजह से ये क्या है, ट्रेजिक, आयरोनिक और सरप्राइजिंग प्ले था। बॉब एक्सपेक्ट टू मीट हिज फ्रेंड बट इज अरेस्टेड इंस्टेड। दिस ट्विस्ट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ ओ हेनरी स्टोरीज। ठीक है, ये ओ हेनरी स्टोरी का जो है बहुत स्पेशल फीचर है आयरोनिक। वो ज़्यादातर स्टोरी में ऐसे यूज़ करते हैं। मेजर थीम्स इन हेमिंगवेज स्टोरीज। हेमिंगवे एक्सप्लोर डेथ, लोनलीनेस, सफरिंग, करेज एंड ह्यूमन स्ट्रगल। His characters often face difficult situation with bravery. मतलब हेमिंगवे का जो ज़्यादातर जो होता है उसमें डेट को दिखाया जाता है, अकेलापन को देखा जाता है। मतलब ह्यूमन ज़्यादातर स्ट्रगल करते हैं। मतलब उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं बहादुरी के साथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर, सिम्बोलिज्म इन द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो symbolizes purity and spirituality, spiritual achievement. Henry's journey towards state becomes a journey towards self-realization. ठीक है, ब्लॉक 4 से पोइट्री। क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ ओ कैप्टन माई कैप्टन। आंसर होगा द पोएम इज़ एन एलेगी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। मतलब ये पोएम क्या है, ओ कैप्टन माई कैप्टन अब्राहम लिंकन के डेट के याद में लिखी गई है। तो जो डेट के याद में किसी की लिखी जाए पोएम उसको हम लोग एलेगी कहते हैं। तो द कैप्टन रिप्रेजेंट लिंकन एंड द शिप रिप्रेजेंट अमेरिका। जो कैप्टन जो होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लिंकन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शिप जो है, शिप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आज अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। इट एक्सप्रेसेस देता है ग्रीफ, रेस्पेक्ट एंड नेशनल लॉज। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखा है जा रहा है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे तो उस वक्त उन्होंने एक वॉर हुई थी, तो उस वॉर में विक्ट्री हासिल हो गई और उसके बाद ये मर गए। तो वही बताया जा रहा है कि अमेरिका को जीत हासिल कराने के बाद मतलब ये चलेगी, इसलिए इसको एलेगी कहा जा रहा है। डिस्कस द थीम ऑफ पैसेज टू इंडिया। The poem celebrates scientific progress, exploration and spiritual unity and humanity. Whitman dreams of connecting all nations through love and understanding. ठीक है, पैसेज टू इंडिया में देख लीजिए ना पोएम में, मतलब कनेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम ओवरऑल इंडिया से। ठीक है, कंट्री से, ठीक है, अदर कंट्री से भी इस जर्नी से। Critically evaluate the poetry of Ralph Waldo Emerson. Emerson poetry reflects transcendentalism. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है। ये राल्फ वॉल्डो इमर्सन का क्रिटिकली इवैल्यूएट आता है बहुत, और इस बार के लिए इम्पोर्टेंट भी है। राल्फ वॉल्डो इमर्सन का ये आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना है।
discuss Crow Testament as a protest poem. So the poem criticizes colonialism and the suffering of Native Americans through the characters Crow and Exy exposes injustice and cultural oppression. Hmm. अगर एग्ज़ाम में सिर्फ मतलब एग्ज़ाम से पहले सिर्फ आप प्रिपेयर कर लो तो ये सब जो कि एज अ ट्रेजिक हीरो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल माई सन्स, 3 scaffold scenes, entrepreneurial character, Scarlet literary symbol, themes in Hemingway stories after 20 years, irony and the ending, oh Captain my captain, passes to India because I could not stop for a date, Emerson poetry, Sherman and Exe's Crow Testament. तो ये टॉपिक जो सिलेबस है असाइनमेंट और रिसेंट पेपर्स में रिपीटली फोकस हुए हैं, इसलिए जून 2026 के लिए सबसे स्ट्रांग प्रेडिक्शन माने जा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है ये आपके कल पेपर में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को और एक्स्ट्रा व्यू डीप में जानना है तो मैंने इससे पहले भी 2 प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पर, तो आप लोग अच्छे से उसे जाकर एक बार देख लें। एक वीडियो मैंने ऑल ओवर समरी बताया स्टोरी का, और सेकंड वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंड रिटन नोट से समझाया है, तो आप लोग उसको भी जाकर दे सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक for your exam. Bye bye.